अलमास, देखो मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। नहीं, तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ। यानी अम्मी के इंतकाल पर तुम्हें सजा देने के लिए नहीं कर रही हूँ ये। अगर ये सजा नहीं है तो क्या है अलमास? हाँ देखो, मैं तुम्हें एक घर देने की बात कर रहा हूँ। खुद चुनने वाली हो, खुद सजाओगी। मैं कह रहा हूँ अलमास, हमारा घर, खुश होने वाली जगह। जिंदगी कितनी अजीब है ना साहिल। यानी अगर यही बात तुम मुझसे 2 हफ्ते पहले कहते तो मेरे पैर जमीन पर न टिकते, या फिर शायद खुशी के मारे मेरे पर निकल आते। लेकिन आज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज क्यों नहीं अलमास? आज क्यों नहीं? हाँ, सजा नहीं तो क्या है ये? सच है ये साहिल, तुम घर कह रहे हो, मगर अब मैं जान गई हूँ कि घर सिर्फ 4 दीवारी का नाम नहीं होता। अब तुम्हारे साथ घर नहीं बन सकता। चाहे तुम कोई महल तामीर कर लो, नाज़ान को तलाक दे दो, या फिर बार बार मुझसे शादी करो, चाहे एक नहीं हमारे 5 बच्चे क्यों ना हो जाएं, वो भी घर नहीं होगा। उस दिन ये बात जान ली मैंने। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला, उस दिन से मैं और बदल रही हूँ। मैं सब देख रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ, यहाँ तक कि अपनी गलतियों से सीख भी रही हूँ मैं। मगर मैंने समझ लिया है कि चाहे मैं जितनी भी बदल जाऊं, तुम मेरे नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं। और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक घर नहीं बना सकती, क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप जरूर हो जाहिद, मगर हम कभी एक खानदान नहीं हो सकते। वाह 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 वाह, मेरी एक्स वाइफ जो है और जो मेरी फ्यूचर में बीवी होने वाली है, मेरी महबूबा, वो मुझसे रेस लगाने का सोच रही है। तुम्हारी वजह से मेरी ड्राइविंग भी अच्छी हो गई। वैसे तुम्हें मुझे फॉलो करते हुए देखना कुछ नया नहीं लग रहा? जिंदगी में एक नया एडवेंचर आ गया है, यकीन करो मेरा। इस तरह छुपकर मिलना अच्छा लगता है मुझे। हमारा हाल देखो यार, हम दोनों हंस रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए हमें अपनी हालत पे रोना चाहिए। हंसना चाहिए हमें। अब हमारे लिए आंसू नहीं होंगे, होंगे भी तो खुशी के आंसू होंगे। मैं तो कहता हूँ हंसो, जितना हो सके हंसो। हमारे दरमियान अब कोई आंसू नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, एकदम से क्यों ब्रेक लगाया? अली, जो मैं देख रही हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? क्या? पार्क में देखो ना, पार्क में। क्या दिखा रही हो? ऐसा क्या दिख रहा है पार्क में? ये क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे क्या करेंगे, झूला ही तो झूल रहे हैं। यानी ये लोग मतलब? अरे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। समझ नहीं आया मुझे। अरे नहीं नहीं यार, वैसे भी महानूर का है तो सही बॉयफ्रेंड। वो तो मुझे मालूम है। अच्छा, कैसे मालूम? छोड़ो ये सब, जरा इन्हें देखो तो सही। देखने वाला क्या है इसमें, बच्चों की तरह खेल ही तो रहे। नहीं यार। हाँ, तो कैसा लग रहा है? मुझे नीचे उतारो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें हवा में ही छोड़ूंगा। अब कैसे पलटूं अपनी बात से? छोड़ो अपनी बात और पीछे देखो जरा, कौन हवा में जाएगा। बेइज्जती करवा दी मेरी। तुम पागल हो क्या? अगर मुझे तमीज से नीचे उतार देते तो क्या चला जाता? बस देख लिया तुमने? हाँ, तुम्हारी वजह से गिरी है। उन्होंने हमें देख लिया और दोनों घबरा गए।
तुम्हारे उस बेवकूफ कजन की वजह से मेरी बहन इतनी जोर से गिरी है झूले से। आई फिक्र नहीं करो, तुम्हारी वो होशियार बहन भी बिल्कुल ठीक है। चलो वो लोग आ रहे हैं, जल्दी फोन बंद करो, जल्दी करो। अरे वाह, मतलब पार्क से घर तक फ्री सर्विस। क्या हुआ, क्या देख रही हैं? माफ कर दो अमीन, तुम दोनों मजे कर रहे थे और हम लोगों ने आके डिस्टर्ब किया। लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और तुम यहाँ अचानक कहाँ से टपक पड़े? वैसे अगर तुम्हें पार्क ही जाना था तो मुझे कह देती, मैं ले जाता तुम्हें। तुम तो बात सुनो मेरी, अगर एक और लफ्ज भी कहा तो तुम्हें बहुत मारूंगी मैं। समझ गया समझ गया। वैसे शुक्र है कि बोतल नहीं है आज तुम्हारे पास, वरना वो भी सर पे ही पड़ती मेरे। वैसे ये टेबल बिल्कुल सही जगह रखी है यहाँ। जिसका भी मूड खराब हो आकर खेलना शुरू कर दे। चलो ना, पॉकेट करो। तुमसे बात कर रहा हूं मैं कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसने बात की। लगता है बहुत सख्त बातें हुई हैं। जाहिद, वो जान गई है क्या सब कुछ? बताओ ना मुझे। उसे नहीं मालूम, यही सबसे हैरत की बात है। उसकी माँ कैसे मरी ये जाने बगैर उसने हमसे नाता तोड़ लिया। क्या? तो क्या हमने मारा उन्हें भाई? अच्छा अली, जब तुम इस तरह बात करोगे तो मैं और क्या कहूंगा मेरे भाई। ऐसे बात मत करो, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं तुमसे। और सवाल मेरा तुमसे ये है कि तुम उस अलमास के साथ खानदान बनाना चाहते हो जाहिद, या फिर नहीं? जवाब दो मुझे। देखो भाई, मैं सिर्फ अपने आने वाले बच्चे तुम्हारे के लिए- बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे बाप बनने की बात कर रहा हूं तुमसे। और मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ बाप नहीं बल्कि एक अच्छे बाप बनोगे। मैंने तुम्हें मर्द के साथ पेश आते हुए देखा है, वो सब कुछ देखते हुए कह रहा हूं मैं ये। लेकिन हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें अलमास की जरूरत नहीं है, लेकिन असल बात कुछ और है। वो ये है जाहिद कि अगर तुम्हें अपना घर बनाना है तो उसके लिए तुम्हें अलमास की जरूरत होगी। और जरूरत ऐसे नहीं कि वो घर सजाएगी तुम्हारा। अगर तुम खानदान चाहते हो तो उसके लिए ये सब करना होगा तुम्हें। देखो, जानते हो कि तुम्हें चाहिए क्या जाहिद? देखा जाए तो अलमास मजलूम है और तुम्हें यह भी पता है। इस वक्त वो हक पर है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसे तुम्हारी है जाहिद। भूल जाओ उसने जो कुछ भी किया। और हां, शायद इतना काफी है। उसने जो किया वो सिर्फ जिद थी, क्योंकि हम में से किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया, तो वो ये सब करने पर मजबूर हुई। मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी समझाया वो तुम्हारे लिए काफी है भाई। अली साहब कहाँ हैं? मैडम वो प्ले एरिया में है जाहिद सर के साथ। ठीक है। जाहिद देखो, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, तुम क्या चाहते हो? तुम ही जानते हो कि क्या सही है क्या गलत तुम्हारे लिए। मैंने अपना फैसला कर लिया है भाई। नाज़ान को मैं अपने दिल के एक गोशे में कहीं छुपा चुका हूँ। उसके बाद ही मैंने ये फैसला किया है। मैं अपने बच्चे के लिए अलग फैमिली चाहता हूँ। अलमास को एक और मौका देना चाहता हूँ। लेकिन तुमने ये सोचा है कि अलमास के साथ तुम अगर खानदान बनाओगे तो नाज़ान तुम दोनों के खिलाफ कोई साजिश करेगी? ये सोचा है तुमने? मुझे यकीन है भाई, यकीन है। नाज़ान को मैंने एक तरफ कर दिया है। मैं अपनी एक अलग फैमिली बनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर अगर सोच लिया है कि खानदान बनाना है तो फिर आगे बढ़ो भाई। देर मत करो बिल्कुल। तुम फिर गलती कर रहे हो अली, संगीन गलती। अलमास को मनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा भाई। माफी चाहती हूँ, डिस्टर्ब तो नहीं किया? आ जाए, मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं। तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है जाहिद? नहीं, मैं यही हूं।
बल्कि खाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। हाँ जाओ, जरूर जाओ। नूर तुम्हारी मुंतजिर होगी। बहुत अच्छा किया जो कुछ तुमने उसको कहा। तुमने असली चेहरा उसको दिखाया। बहुत अच्छा किया तुमने अल्मास। अपने सारे दिल की बात कह डाली, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून क्यों नजर नहीं आ रहा मुझे? हाँ ऐसा ही है। मुझे लगा ये सब कहकर सुकून हो जाएगा, मगर मेरे दिल में कुछ खालीपन है, कोई कमी हो जैसे दिल में। जाहिद तुम्हारे इस दिल का हकदार नहीं। तुम क्या महसूस करती हो वो उसका भी हकदार नहीं है। ठीक है, मानती हूँ कि वो तुम्हारे बच्चे का बाप है, लेकिन इतना ही रिश्ता काफी है उसके लिए। वो तुम्हारा जिंदगी का साथी नहीं बन सकता। जाहिद इस काबिल नहीं है। तुम तो दुश्मनी पर उतर आई हो बिल्कुल उसके साथ। यानी सच है कि अम्मी उनके दरवाजे पर गुजर गई। जाहिद ने उन्हें नहीं मारा है, उसकी वजह वो नहीं, मैं वजह बनी हूं। उस आदमी से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी मैंने कि उसका खमियाजा अपनी माँ को खोकर भुगतना पड़ा। खुद को इल्जाम नहीं देना अल्मास, कभी भी नहीं। अगर जाहिद को इल्जाम नहीं देना चाहती, खुद को भी इल्जाम मत दो। आंटी ये नहीं चाहती थी तुम ऐसा करो। तुमने जाहिद के बारे में जो भी फैसला किया है, बिल्कुल सही फैसला किया है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा, जाहिद अपनी मर्जी से बाप बनेगा, लेकिन बस इतना ही। जाहिद से उम्मीद लगाना बिल्कुल फजूल है। नूर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मगर जो कुछ हुआ उस सब में कसूर मेरा भी था। मैं बेकसूर नहीं हूँ, बहुत बुरा किया है मैंने उसके साथ। उसे कितनी तकलीफ दी जानती हो? जो कुछ किया वो डिजर्व नहीं करता था। वो सिर्फ मोहब्बत और प्यार ढूंढना चाहता था, और मैंने क्या किया उसके साथ? मेरी आंखों पर हीरे और डॉलर छाए हुए थे। धोखा दिया था मैंने उसे, इस्तेमाल किया था। नाजान क्या है? जो नाजान है वही मैं हूँ। हम एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जो तुम कह रही हो मैं समझती हूँ, लेकिन क्या जाहिद के लिए मुझ पर भरोसा करना आसान है? देखो अल्मास, तुमने जो कुछ भी किया तुम पछता रही हो, लेकिन दोबारा तुम कोई गलती नहीं करोगी, ठीक है? लेकिन अल्मास, मेरी बात को समझो। अगर जाहिद तुम्हारे और नाजान के दरमियान कंफ्यूजन का शिकार है, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो बुज़दिल है जो फैसला नहीं कर पा रहा है। तुमने जो किया वो भुगता है, लेकिन तुम्हें मजीद भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हें किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, लेकिन प्लीज मेरा दिल चाहता है कि तुम खुश रहो। पता है तुम हो मेरे साथ, मगर हम सुबह तक भी बात करते रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। मैं यही सब महसूस करती रहूंगी और तुम यही कहती रहोगी मुझसे। चलो अब तुम जाओ, ताकि कोई तो खुश हो। खुद पर भी ध्यान दिया करो। ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो, आंटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगी, खास करके जाहिद के बारे में बिल्कुल भी नहीं, और ना ही खुद को इल्जाम दोगी। जानती हो तुमने गलतियां की, लेकिन एक एक करके सबका अजाला किया। तुमने उनसे बहुत सबक भी सीखा है, और वाकई तुमने अपनी गलतियों से आज असली अल्मास को दरियाफ्त कर लिया है मेरी जान। जाहिद की कमजोरियों को और अपनी माजी की गलतियों को, जो कुछ भी तुमसे हुआ है, उसका इल्जाम खुद को नहीं देना चाहिए तुम्हें। समझ रही हो? परेशान मत हो। अब मैं चलती हूँ। गुड इवनिंग। तुम्हें मेरे आने का पता तो नहीं चल गया? खुश आमदीद। मुझे पता नहीं था कि तुम आ रहे हो। बस सोचा कि घर वालों से मिल लूं। तो मेरी फिक्र मत करो, आराम से जाओ। वो अलीगढ़ में खाने पर जा रहे हैं। ये कोई खुफिया मुलाकात है शायद। फिर से मजाक कर रहे हो ना? उम्मीद है कि ये ज्यादा लंबी ना हो। क्या मतलब? ये खुफिया मुलाकात है, मतलब
वो मर्द है ना, अली का बेटा, उसके बारे में बात करनी है हमें। मामला कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, आदमी को अपनी महबूबा का हाथ बगैर खौफ व खतर के सबके सामने फख्र से थामना चाहिए। दरअसल हमारे छुपाने की वजह यह है कि हमने ये फैसला मर्द की वजह से किया है कि अभी राजी रखते हैं इसे। यानी अभी मर्द बहुत छोटा बच्चा है, तुम जानते हो ना। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी शायद कभी हम बातचीत करें तो मुझे जरूर बताना। जैसे कि तुमने कहा, इंशाअल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो मुझे चलना चाहिए, खुदा हाफिज। एंजॉय योर टाइम। देखा था मैंने तुम्हें, दिल को अच्छा नहीं लगा। तो फिर आपको देखना ही नहीं चाहिए था हमें आंटी, क्योंकि मुझे अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो नहीं देखता मैं वो। कितनी बेशर्मी से अपनी गलती का दिफा कर रहे हो। मेरी बात सुने, नूर के साथ दोबारा एक हो जाने के लिए मैं आपको जवाब दे नहीं हूं आंटी। अच्छा तो फिर मेरी बेटी को क्या जवाब दोगे तुम? देखिए आंटी, अलीना का फैसला था मेरे साथ शादी ना करने का। उसे पहले ही दिन से ये मालूम था कि मैंने उससे कभी मोहब्बत की ही नहीं है, तो उसने मुझसे शादी ना करने का फैसला किया। तो क्यों जवाब दूंगा मैं उसे? मैं नूर से मोहब्बत करता हूं, ये भी पता है उसे। और काश के खुलकर बात कर सकता मैं आपके साथ आंटी। आप लोगों ने मेरे और उसके खिलाफ जो भी साजिशें की, हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। चलो, कम से कम इतनी बेहिसी तो नहीं दिखाई कि डायरेक्ट उसकी दुनिया बर्बाद नहीं की। अलीना से कोई झूठ नहीं बोलूंगा मैं अब, और ज्यादती नहीं होगी, मगर मर्द के लिए मुझे उस पर भरोसा नहीं है। जब वो मुझसे अच्छी तरह पेश आ रही थी ना, मर्द को उस वक्त नूर का दुश्मन बनाने में मसरूफ थी। हाँ, अलीना मर्द को नूर के खिलाफ कर रही है और ये इतनी बुरी बात है। और मर्द को उस औरत का एहतराम करना चाहिए जिसने उसके बाप को चुरा लिया है ना। हाय, ऐसी बेशर्मी कहीं नहीं देखी। मैं अपने बेटे को उससे नफरत नहीं करने दे सकता जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ आंटी। क्यों कर रही है फजूल बात? हाँ, और इसमें क्या अजीब है? मैं आपको बताता हूँ अजीब क्या है। इतनी हिम्मत है मेरी ये बात सुन सके आप? आपको मुखलिस समझना अजीब था, और आप तो पहले ही दिन से जानती थी कि नूर से मोहब्बत करता हूं मैं। और ये भी पता है कि आज भी नूर से मोहब्बत करता हूं मैं। नूर ने मुझे अलीना से नहीं चुराया, बल्कि ये कोशिशें अलीना ने की है। अलीना के लिए मोहब्बत मेरे दिल में इसीलिए नहीं थी, और ये बात आप याद रखिएगा आंटी। और नूर ने मर्द से हमेशा मोहब्बत की और अलीना ने उसे उसके खिलाफ कर दिया। लानत हो उस नागिन की मोहब्बत पर। मैं अब मजीद आपसे बहस नहीं करूंगा और नहीं अपना वक्त जाया करूंगा। नूर से बात कर चुका हूं मैं। हम मर्द के स्कूल के खत्म होने तक कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। कितने हसास दिल के मालिक हो ना तुम दोनों। और ये सब मैं अलीना को इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मर्द को किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकती है आंटी। मगर मैं उसे ये जरूर दिखाऊंगा कि उसने जो कुछ भी किया उसकी सजा यही है आंटी। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। काश के मैं आपसे ऐसे बात ना करता, मगर मुझे यहां तक आप ही लेकर आई। काश के मैं अलीना से खुलकर बात कर सकता, काश के मैं मर्द को हर एक चीज बता सकता अपने बारे में, लेकिन आपने इस काबिल नहीं छोड़ा उसे। अलीना, आ गई अम्मी। अलीना, अरे आ गई, सब्र तो करे। दरवाजा क्यों बंद किया था तुमने? मैंने क्यों बंद किया होगा भाई? मैं तो नहाने जा रही थी, मुझे पता भी नहीं चला कि दरवाजा बंद है। ये तो खाने का वक्त है ना, तो अभी कौन सा नहाना? कुछ और बात है? अम्मी क्या हो गया आपको? क्या हुआ है? क्यों मूड खराब है? मैं थकी हुई हूँ, चलो खाने पर आओ। नहीं,
मैंने दोपहर में ज्यादा खा लिया था, इसलिए रात का खाना छोड़ रही हूँ। वैसे ही इतनी दुबली हो, फिर ये क्यों? चलो आओ। अम्मी हर बात में टांग मत अड़ाए ना। हाँ, मैंने कहा नहीं खाना मुझे। अली का भी कोई बिजनेस डिनर है, मर्तब में इस पर बैठेगा तो जिद करेगा ना माँ है ना बाप। ओह, नानी उसे अच्छी तरह खिला देंगी। मेरे बेटे को क्या मसला है? कोई मसला नहीं होगा उसे। क्या मुझे क्यों घूर रही हैं? कुछ नहीं, तुम्हें अली की कोई फिक्र नहीं? न ये पूछा कि वो कहाँ जा रहा है इस वक्त, कौन सा बिजनेस डिनर? अम्मी, आप आजकल कितनी अजीब हरकतें कर रही हैं यार। अगर मैं उसे कॉल करके पूछूंगी तो आप कहेंगे कि तुम्हें क्या जरूरत थी, उसके पीछे पड़ी रहती हो हर वक्त तुम। और अगर अब मैं कॉल नहीं कर रही हूँ तब भी आपको मसला है यहाँ पर। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। मर्द को मैं खाना खिला दूंगी। मैं सोच रहा हूँ क्या अब अपनी अम्मी को गांव ले जाऊं। आखिर कब तक वो यहाँ रहेंगी? वहां के लोगों में रहना भी तो बहुत जरूरी है ना। घर भी बेचने के लिए लगा दिया है, मुश्तरका जमीन है, और खानदान के अफराद के साथ मामलात निपटाने में हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे ना। लेकिन दादी जान तो वहाँ अकेली रह रही हैं। हाँ रह रही हूँ। तो तुम्हें पसंद नहीं है क्या? लो, मिल गया जवाब तुम्हें। ये तो नींद में भी गुस्सा करती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अंकल आप जहाज से चले जाएं, सफर क्यों करना इतना लंबा? अम्मा जान, वो क्या कहते हैं, कौन सा डर? फोबिया, फोबिया, ऊंचाई का डर। हाँ, वही ऊंचाई का डर। कोई बात नहीं, ड्राइवर से कहता हूँ कि आपको ले जाए। जमीन भी देख लीजिएगा और आराम से घूम फिर लीजिएगा। फिर 1 हफ्ते बाद वो आपको वापस ले आएगा। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। अम्मा जान, देखा क्या कहा शेर बेटे फाते ने? सुना आपने अम्मा जान? हम फाते की शानदार गाड़ी में बैठ के गांव जाने वाले हैं। हाँ, लगता है अब दादी वाकई सो गई हैं। चले खैर, मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल? ठीक है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे फाते। बहुत शुक्रिया भाई। मैं आपको छोड़कर आता हूँ, वैसे भी वॉक के लिए जा रहा हूँ। चलो आ जाओ। ठीक है? हाँ बेटा जाओ। अम्मा, अम्मा सुना? उठें, चलें, उठें, बिस्तर पे जाएं, शान से सो जाएं। आराम करें, बिस्मिल्लाह करें, उठें, आराम से आ जाएं। अली भाई के पास जा रहे हैं आप? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, बस आपको देखकर ऐसा लगा। वैसे अली भाई घर पर नहीं है, वो नूर से मिलने गए हैं और मैं दावे से कहता हूँ उनकी सुलह हो गई है। अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम भी अमीन नहीं। लगता है तुम उनकी सुलह से बहुत खुश हो। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं भाई, यानी उनका मामला मुश्किल है, मगर शायद यही रिश्ते की खूबसूरती है। नूर खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। ये सुनकर खुशी हुई कि अली कोजान नूर को खुश रखता है। इश्क है ये भाई, जितना हंसाता है उतना ही रुलाता है। हाँ, जितना हंसाता है उतना रुलाता भी है, कोई मसला नहीं। लेकिन इश्क अगर ज्यादा रुलाता है तो फिर वाकई में मसला है। इस बात को याद रखना मेरे भाई। वाह, यानी आपने उन पर नजर रखी हुई है भाई। सुबह 8 बजे गाड़ी दरवाजे पर होगी। चलो चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, वेट करना पड़ा। आ तो गए ना। क्या हुआ तुम्हें अचानक?
तुम्हें नहीं लगता कहीं और चलना चाहिए? मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। किस लिए? कहीं तुम्हें डर है कहीं पहचान न ले कोई इस मशहूर मॉडल को? मजाक मत करो यार। अगर किसी ने देख लिया तो हमारी तस्वीरें लेना शुरू कर देगा और अफवाहें फैलने लगेंगी। हम हर चीज छुपा रहे हैं, पता चले कोई मसला बन जाए। सच बताऊं तो ये राज हम बहुत पहले ही फाश कर चुके हैं। क्या? आंटी। बहुत खूब। हमें वहां देख लिया था उन्होंने। आयतुल साहिबा का मतलब अलीना तुम जानते हो ना? नहीं, वो नहीं बताएंगी क्योंकि वो अलीना को उदास नहीं देख सकते बिल्कुल। जाहिर है मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। वो अपनी बेटी के लिए झूठी उम्मीदें लगाए हुए हैं। आयतुल साहिबा और अलीना का मशहूर खेल। वो सब पुराना हो चुका है नूर। अलीना चेंज हो गई है, उसे बहुत सी चीजों का एहसास है। पता है जब हम दोनों की उस दिन शादी होने वाली थी ना, तो उसने क्या किया? उसने शादी से मना कर दिया। मेरे जज्बात को समझने लगी और अपने आप पर कंट्रोल कर लिया उसने। उसे पता भी तो है मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। हाँ, शुरू दिन से। अगर वो पहले वाली अलीना होती तो कभी भी ऐसा नहीं करती और शादी करती मुझसे। और वो ये जानने के बाद कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, अपने आप को बस तसल्लियां देती ही रहती। हंस क्यों रही हो? क्या कोई जोक मारा है मैंने? माफ करना, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अगर मैं ये कहूं कि मुझे तुम्हारे मुंह से अलीना की तारीफ नहीं पसंद? अरे हद है यार। अलीना के लिए ऐसा तो पहले कभी कुछ नहीं कहा तुमने। बल्कि पहले तो तुम उसका दिफा करती थी मेरे सामने और मुझे ही समझाती थी। लेकिन आज क्या हुआ है तुम्हें? मेरी जान, देखो इतने महीनों बाद हम अपनी पहली डेट पर आए हैं और यहाँ पर भी तुम अलीना की बात कर रहे हो। तो मुझे इतनी चेंज क्यों लग रही हो आज? मैं चेंज नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ कि अलीना का मौजू बंद करो। मुझे परवाह नहीं कि वो क्या करती है और क्या समझती है। अगर मर्द दरमियान में नहीं होता तो अलीना के सामने खड़े होकर मैं उसे कहती कि देखो आज भी मुझसे अली उतना ही प्यार करता है। क्या बात है यार। मानना पड़ेगा कि नूर साहिबा तो बहुत बहादुर हो गई है। मैं हमेशा से इतनी ही बहादुर हूँ। अलीना से नहीं डरती मैं। बस मर्द की फिक्र है मुझे कि उसकी जहनी हालत खराब ना हो इस वजह से। मैं भी अलीना के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सच तो यही है नूर। मैं अलीना की बात करते हुए तुम्हारी आंखों में बिजली देखने के लिए नहीं आया यहाँ पर। मैं हर सांस में, हर मौके पर, हर लम्हे में तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में हमेशा के लिए खो जाना चाहता हूं बस।
अपना निशान छोड़ने के लिए आपका एक कीमती और मुनफरिद दस्तखत होना चाहिए। अलीना कोजान। अब इसका क्या मतलब है अलीना? हाँ, इसका मतलब क्या है? अलीना, मैं तुमसे पूछ रही हूं, इसका मतलब क्या है? अपना निशान छोड़ने के लिए एक मुनफरिद और कीमती दस्तखत होना चाहिए। आपकी अपनी अलीना कोजान। क्या बात है? इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। बहुत बड़ा सरप्राइज है कि उसने एक कदम उठा लिया। वैसे सच बताऊं तो इसका वो बहुत पहले से ही सोच चुकी थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो इस सब पर काम कर रही है। मेरी वजह से। क्या? कुछ नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि मुबारक हो, ये बहुत अच्छा आइडिया है। यानी अब वो अपनी सारी मेहनत कम से कम उसने कहीं और तो लगानी शुरू कर दी। पहली बार वो जिंदगी में अपने ऊपर तवज्जो दे रही है। हाँ, वो अलीना के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है, एक बड़ा कदम है। पहली दफा वो अपने लिए कुछ कर रही है नूर। उसने मुझसे कभी नहीं पूछा, ना कोई मशवरा किया, ना ही कोई मदद मांगी। मैं हमेशा कहता था बल्कि वो इसमें बहुत अच्छी है, मगर उसने कभी सुना ही नहीं और अब वो खामोशी से अपने रास्ते पर चल पड़ी है। बस तो बस चलने दो उसे। अच्छा है ना, उसका ध्यान कहीं और होगा तो हमें तंग नहीं करेगी वो। ठीक है, ठीक है, मैंने तो बस उसकी तारीफ की है, तुम तो शुरू ही हो गए। क्या हो गया नूर साहिबा? जेलस तो नहीं हो रही ना? ठीक है, ठीक है, मुझे चढ़ाए बगैर तुम्हें सुकून नहीं मिलता, जानती हूँ। अरे बस करो ना। अच्छा है ना, अलीना जिंदगी में पहली दफा कुछ करी और उसका ध्यान हम दोनों पर से हट जाएगा तो ये हम दोनों के लिए अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है सच में। अगर उसने अपने लिए सब किया होता, किसी और को एहसास दिलाने के लिए नहीं। अरे मैंने तुमसे कहा ना, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हें पता नहीं था। हाँ तो मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन उसने मुझे दावत क्यों भेजी? ये भी नहीं पता, मुझे क्या मालूम। यार मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है कि दरअसल खवातीन के मामलात की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं इस सबसे दूर ही रहता हूँ, बल्कि पता ही नहीं है मुझे कुछ भी। सच बता रहा हूँ। कितने मासूम हो ना तुम। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसके फंक्शन में जाने का सोच रही हो? मतलब जाओगी क्या? क्यों नहीं जाऊंगी मैं, उसने इनवाइट किया है। क्या मतलब है यार? अब एक और रात मुंतजर है हमारी यादगार। मुझे बताए बगैर तुमने अपना कारोबार शुरू कर दिया, वर्कशॉप भी किराए पे ले ली, और फिर तुमने उसकी मार्केटिंग भी उस बेशर्म आदमी से करवाई, और फिर बड़े फख्र से मेरे मुंह पर दावतनामा भी फेंक दिया। और क्या करूं मैं अलीना? हाँ, तालियां बजाऊं? हाँ, तालियां बजाएं। नहीं अम्मी, क्या हो गया आपको? मुझे ये तवक्को आपसे नहीं थी कि आप इस तरह का जवाब देंगी मुझे। मैं तो आपसे ये उम्मीद कर रही थी कि आप ये दावतनामा उठाकर खुश होंगी मेरे लिए अम्मी। पता है, अंदर से जानती थी मैं कि आप मेरी वर्कशॉप को तबाह करने की कोशिश करेंगी, इसलिए सब कुछ चुपके चुपके किया। क्योंकि मैं जानती थी कि आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगी, इसलिए मैंने सब कुछ आपसे छुपाया और खामोशी से सारा काम करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा फेवर कैसे करूं जब तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले उस बेशर्म आदमी से दोबारा उम्मीद लगा ली है? तो मैं तुम्हें कैसे फेवर करूं? बस अम्मी छोड़ दीजिए, मुझसे ना फरहाद का बहाना मत कीजिए। आपने कभी जिंदगी में मुझे सपोर्ट नहीं किया है, कभी नहीं चाहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं अम्मी। आपने मुझे हमेशा ही रोका। जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के ख्वाब देख रही थी, उस वक्त भी आपने मेरा रास्ता रोका था। भूल रही हो तुम, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात की तैयारी के बजाय अली मुझसे शादी करेगा या नहीं, तुम नजूमियों के पीछे भाग रही थी, याद नहीं है क्या? अरे मेरी बेटी, अरे अलीना, काम करोगी तो क्या होगा? अपने शौहर का ख्याल करो, बच्चे पैदा करो। ये बात ठूसी आपने मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ। मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारा काम ढूंढना या काम करना बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी मोटी अकल में ये बात नहीं आई। मुझे गुस्सा इस बात पर है कि तुमने ये सब मुझसे छुप कर किया और उस आदमी को दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल किया। अम्मी, आप कभी नहीं चाहती थी कि मैं काम करूं, क्या ये झूठ है? बताइए, क्या झूठ है ये? हाँ, जवाब दीजिए आप मुझे। लेकिन मैं अब भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप क्यों नहीं चाहती कि मैं काम करूं। क्योंकि अम्मी, आप हमेशा से यही चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकूं और आप पे डिपेंडेंट रहूं। शाबाश बेटा, तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा है अलीना, अफसोस।
हाँ तो फिर आप बताइए ना अम्मी, क्या ये इतना मुश्किल काम है? बोलिए, क्या ये इतना मुश्किल है कि आप मेरी खुशी में शामिल हो जाएं? मेरी खुशी महसूस करें, मुझे हौसला दें, मुझे कहें कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अली, यहाँ तक कि अली भी आज रात मुझ पर फख्र करेगा, मगर आप मेरी सगी माँ हैं। लेकिन आप और वो नागिन औरत आज रात दोनों हसरत से अपने नाखून चबाएंगी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। बेवकूफ, बेवकूफ। वो नागिन औरत अपने नाखून नहीं चबाएगी, जानती हो? तुम यहाँ हीरे जवाहरात से खिलो और तुम्हें पता नहीं कि वो नागिन अपने नाखून चबाने की बजाय क्या कर रही है, तुम्हें खबर ही नहीं कुछ। अब इसका क्या मतलब है? क्या कह रही हैं अम्मी आप? सोचो मैं क्या कह रही हूँ, सोचो बैठकर। अब आप क्या इशारा दे रही हैं अम्मी? हाँ, क्या इशारा देना क्या चाह रही हैं? क्या बताना चाहती हैं आप मुझे उस नागिन के बारे में? इधर आइए, इधर आइए और मुझे बताइए। अम्मी देखिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। अम्मी, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। इस तरह इशारे देकर छुप नहीं सकती आप। कहा ना दरवाजा खोले, खोलिए, मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं हैरान हूँ, उसने मुझे दावतनामा क्यों भेजा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, जानकर टीज करना है। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? उसे ताने देने वाली मैं ही हूँ। उसके सामने खड़े होकर कहा था कि वो किसी चीज के काबिल नहीं। जबरदस्त। अब उसे कुछ तो करना ही था। और तुम जानती हो क्या, अली भी उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था मेरे सामने खड़े होकर। मेरा दिल कर रहा है कि अपना ही गला दबा दूं मैं। अलमास, तुम सुन रही हो ना? मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, सुन रही हूँ मैं। यानी कि अलीना कोजान के नाम से ब्रांड बनाना क्या बेवकूफी है सच में? अलीना कोजान का ब्रांड मुझे ही जला रही है, जानती हो अच्छी तरह। अलमास, मैं जा रहा हूँ। हाँ मेरी जान, अमीन जा रहा है। वो आज रात कंस्ट्रक्शन साइट पे ठहरेगा, है ना? अच्छा चलो ठीक है, घर आकर बात करती हूँ तुमसे, अभी रास्ते में हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, जा रहे हो क्या भाई? अच्छा, तो क्या आज रात वहीं पे रुकोगे? ये पक्की बात है? हाँ, मैं वहीं रुकूंगा रात में। कितनी बार बताया है, लेकिन फिक्र की बात नहीं। मेरी ड्यूटी रात में है, सुबह खत्म हो जाएगी। बाबा के आने से पहले आ जाऊंगा। हाँ सही है। मेरे ख्याल से बाबा भी दोपहर से पहले नहीं आएंगे, और तुम भी सुबह वापस आओगे और फिर दोपहर तक सोते रहोगे ना? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। ये सवाल क्यों? बस कुछ अजीब सी लग रही हो, बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही हो। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। शायद ये हार्मोन्स की वजह से इस हालत में ऐसे ही होता है। अच्छा ठीक है, तुम और नूर रात में अकेले होगे, मैं फोन करके पूछता रहूंगा, ठीक है? लेकिन किस लिए? अल्लाह अल्लाह, छोटे बच्चे हैं क्या? चलो जाकर अपने काम पर ध्यान दो। ओके, खुदा हाफिज। मुझे तो लगा अमीन कभी जाएगा ही नहीं। तुम तैयार हो? अम्मी, अम्मी देखिए, दरवाजा खोले। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप उस नागिन के बारे में क्या जानती हैं। खोलिए। बचाओ, और दरवाजा बचाओ, ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ तमाशा हो रहा है। जब तुम्हारी नजर में मेरी यही हैसियत है तो फिर मुझसे जवाब क्यों मांग रही हो? देखिए देखिए, आप सच में मेरा दिमाग खराब कर रही है। क्या मैं आपसे कोई बात भी नहीं कर सकती है मम्मी? जानती हूँ आप क्या कर रही हैं, अच्छी तरह जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ताकि मैं गुस्से में और कुछ गलत कर बैठूं। आप मुझे काम करते हुए नहीं देखना चाहती ना, इसलिए कर रही हैं। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है। जानती हूँ मैं, जरूर कुछ ऐसा है जिससे मुझे नुकसान पहुंचेगा। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, और आप ऐसा नहीं करती। बस अब बहुत हो गया। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, क्या हो रहा है सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी बताऊंगी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, फिर पता चलेगा कि कैसा लगता है। पागल करके रख दिया है।
मोहब्बत बदुआ बन गई है